जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, बहुत शानदार। आज लास्ट डेमो है, बिल्कुल ठीक है। और डेमो की बात करते हैं तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को शीट प्रोवाइड करवा दिया था आपके एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पे, और आप लोगों ने डाउनलोड करके देखा भी होगा कि काफ़ी खतरनाक और गदर गदर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। कुल मिलाकर 188 सवाल हैं, और वो 188 सवाल जो हैं, यानी आज 22 जुलाई 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पेपर में जितने भी कैटेगरीज पूछे गए हैं वो सभी सवाल उसके अंदर हैं। टाइप वाइज हैं और लेवल वाइज हैं, तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। और ये शीट मैंने फ्री में डाल दिया है टेलीग्राम पर भी, तो बाकी बच्चे जो हैं वो सभी के सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो रैंकर्स गुरुकुल है और मैथ्स भाई आदित्य रंजन है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार। दूसरी बात, जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप उनको देखेंगे इस क्लास के तुरंत ख़त्म होने के बाद, ठीक, ताकि आपको एक बार परसेंटेज में पूरी क्लैरिटी मिल सके। तीसरी बात यहाँ पर कि हम लोगों ने जो जहाँ तक क्वेश्चन किया था वहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने एंड कहाँ पर किया था। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल पढ़ने वाले हैं, ए बी रूल, ठीक है। इस रूल यहाँ पर एक बार बिल्कुल जैसे एक बार हम देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, हमें 17 से क्वेश्चंस करने बाकी थे। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, फिर उसके बाद ये 21, 22, 23, 24, 25, ये टोटल मिलाकर यहाँ तक हमें इतने क्वेश्चंस करने थे। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे लेकिन आज की क्लास में नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमारे लिए है ए बी रूल, ठीक है। ये रूल बहुत ही खतरनाक रूल है, एकदम नया, जाके आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए परसेंटेज में, थोड़ा सा मजा आए। तो ये जो ए बी रूल है, यहाँ पर मैंने ए और बी ही क्यों लिखा है, मैंने कुछ और क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पर जो है ये ए मैंशनड है और ये बी मैंशनड है, तो ये ए बी ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। हो सकता था यहाँ पर बी सी रूल हो जाता, हो सकता था यहाँ पर जो है एम ए रूल हो जाता, यानी कोई और रूल क्यों नहीं है, ए बी ही क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। और असल में यहाँ पर इस रूल का मकसद क्या है आपको समझाने का, कैसे आप ए बी रूल के सहारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप सेकंडों में कर सकते हो, ये सभी बातें आज आपको क्लास में बताने वाले हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को जो है वो हर जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने बच्चे भी यूट्यूब पर देख रहे हैं हर जगह पे मेरे भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेमो है, कल से हम वही करेंगे जो हम यूट्यूब पर करते चले आ रहे थे, 25 दिन मैथ्स खत्म, ठीक। तो फिर से आपको ये मौका नहीं मिलेगा अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ने का, जो आपसे कहते हैं कि हम तो फलाने जगह पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा होता है। तो आज आपको भी मौका है उनको दिखाने का कि एक बार बस तुम आज की क्लास देख लो, फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पढ़ना, तो उन्हें समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ इस रूल को शुरू करने के पहले ही हमारे साथ जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे जुड़ जाएं, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके, ठीक है। हमारा मतलब आपका फ़ायदा हो सके, क्योंकि अगर पहले जुड़ोगे तो पूरा कंसेप्ट समझ पाओगे। इस ए बी रूल का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है ए की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो बी की जो इनकम है वो ए के इनकम से कितनी कम होगी, पहला सवाल। इसी तरीके से आपके सामने एक और क्वेश्चन है, अगर P जो है वो 50% ज़्यादा है Q से, तो Q जो है वो P से कितना परसेंट कम होगा। एक और सवाल, A जो है अगर 20% कम है B से, तो B जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा होगा। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ केजरीवाल जो है वो योगी जी से 33.33% कम नंबर लेकर आते हैं, तो योगी जी केजरीवाल से कितना ज़्यादा लेकर आएंगे। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने हैं पेपर में। जैसे राजधानी का स्पीड जो है वो 16 सही 2/3 कम है शताब्दी से, तो शताब्दी की जो रफ्तार होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। CHSL का एक क्वेश्चन यहाँ पर, यदि रीता की इनकम 15% कम है रीचा से, तो रीचा की इनकम कितनी ज़्यादा होगी। और एक और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी बार के पेपर का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा ये टैग देखिए, CHSL 25/5/2022 अभी के पेपर का। यहाँ पर कहा गया भाई, व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज
to restore its former value if cost of article is cut by 25%। यानी आप यहाँ जितने भी सवाल दिखा रहे हैं वो सभी के सभी सवालों में अगर आपने यहाँ देखा होगा तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिली होगी कि एक वैल्यू अगर दूसरे से कम है, जैसे मैं आपसे अगर 10% कम हूँ तो आप मुझसे 20 कितने परसेंट ज़्यादा होगे, अगर आप मुझसे 20% कम हो तो मैं आपसे कितना परसेंट ज़्यादा होऊंगा। यानी यहाँ पर अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरी ज़्यादा है, दूसरी ज़्यादा है तो पहली कम है। इस तरीके से कितने परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाएगा। इन सभी सवालों को हम सेकेंडों में बना पाएंगे, यकीन मानिए। मात्र एक लाइन में इन सभी सवालों का आपके सामने आंसर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ए बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ए बी का मतलब जानने के लिए यहाँ पर देखो, जब भी किसी दो संख्या को गुना करने पे उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आए तो वहाँ पर ए बी रूल लगता है। जैसे मानो जब हम ए नाम की किसी संख्या को बी नाम की किसी संख्या के साथ गुना करते हैं और वो हमारा कांस्टेंट रिजल्ट देता है, तो उस केस में हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यदि हमने ए को मानो यहाँ पर 10% बढ़ा दिया है तो बताओ यहाँ पर बी को कितना कम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, आप एक पल के लिए ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, एक पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हम आपसे ये कह दें कि दो लोग हैं जहाँ पर एक व्यक्ति की आय दूसरे से फलाने परसेंट ज़्यादा है, ए है और बी है। आप ऐसे समझो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। हमसे ऐसा कहा जाए कि ए जो है वो बी से 10% ज़्यादा है तो बी हमारा ए से कितना परसेंट कम होगा, हमसे ये कहा जा सकता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम क्या लगाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम ए बी रूल लगाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अगर बिना ए बी रूल के बनाए तो कैसे बनेगा और ए बी रूल के बनाए तो कैसे बनेगा। जैसे मानिए ये हमारा यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर एक हमारा मुन्ना है और ये हमारा मुन्नी है। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक ही ऑफिस पर बढ़िया एक ही पोस्ट पर है, तनख्वाह भी इसी तरीके से है। लेकिन मुन्ना जो है वो थोड़ा मेहनती है, इस वजह से मुन्ना को प्रमोशन हो जाता है और मुन्ने की सैलरी जो है वो मुन्नी से 10% ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मुन्ने की सैलरी मुन्नी से 10% ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ मुन्नी का जो सैलरी है वो मुन्ना से कितना परसेंट कम होगा। अब यहाँ पर अगर मानो कि बेसिक से करोगे, अगर मान लो यहाँ पर बेसिक से करने वाले हो तो क्या कहोगे, बेसिक से करने के लिए बोलोगे कि सर इसकी सैलरी को हम कितना मान लेते हैं, मान लीजिए मुन्नी की सैलरी को हम 100 मान लेते हैं, तो 100 से ये 10% ज़्यादा है, यानी ये कितना है तो 110 है। 100 से ये कितना ज़्यादा है तो 110 है। उस केस में यहाँ पर अब आगे क्या बोलोगे, तो बोलोगे कि सर मुन्नी मुन्ने से कितना परसेंट कम है, यानी मुन्नी की तुलना किससे की जा रही है, मुन्ना से। यहाँ पर ये बेचारी कितनी कम है बताओ, इसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास 110 है, तो कितना कम है 10। लेकिन हमसे पूछा गया कितना परसेंट कम, तो कमी कितने की है 10 की है। और हमेशा डिनोमिनेटर में वो आता है जिससे इसकी तुलना की जाती है, तो डिनोमिनेटर में हमारा मुन्ना आएगा तो नीचे कितना लिखोगे 110 और इंटू कितना कर दोगे 100%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100/11। 100/11 का मतलब 9 सही 1/11%। अब ये आप जनरली करते हैं बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से करते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना होता है। लेकिन अगर वहीं पर आप ए बी रूल लगाएंगे तो ए बी रूल को कैसे लगाएंगे ज़रा वो देखिए। ठीक है, आप पता है क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो ए बी रूल में क्या करना क्या होता है, ये 10% है, क्या है तो 10% है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी रूल लगाते ये सवाल कैसे बन जाएगा वो ज़रा देखो। तो बोलोगे सर ये 10% है, क्या है 10%, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है, तो 10% का बट्टा हमारा 1/10 होता है। ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे। ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ज़्यादा है प्लस लगाएंगे। अब ए बी रूल के नियम के अनुसार अगर ये संख्या प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। ऊपर जितना होता है उतना ही लिखते हैं, जो परिवर्तन आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। और डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, तो 10 + 1 यानी 11, 1/11, और 1/11 परसेंटेज में कितना होता है, तो 9 सही 1/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ए बी रूल में बस इतना ही करना होता है। अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दोगे, और अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दोगे। ऊपर न्यूमरेटर में वही रहेगा जो यहाँ पर है, बस डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। 10 + 1 11 हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो 10 - 1 9 हो जाएगा।
ठीक है, इसका फ़ायदा कैसे होता है और कहाँ पर होता है? जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल को थोड़ा सा हमारा घुमाकर पूछता और ऐसे पूछ लेता कि ए की जो इनकम है, ए की जो आय है, वो बी के आय से मानो यहाँ पर प्रतिशत में बट्टे में बोलता 16 सही 2/3% ज़्यादा है। ठीक है, ए जो है इतना परसेंट ज़्यादा कमाता है बी से, तो बी बेचारा कितना कम कमाएगा। अब अगर मानो आपको बेसिक आता होता, आप इसको 100 मानते, 100 में इतना जोड़ते, इतना आता, और वो कहानी बड़ी गंदी सी, बड़ी भयानक एकदम हो जाती, इतना लंबा कैलकुलेशन आता कि जीवन बर्बाद हो जाता। आपको तो पेपर निकालना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो ये सब टुच्चे काम नहीं करोगे। मैंने क्या कहा, सारा खेल प्रतिशत में इस प्रतिशत का होता है। ये प्रतिशत को बट्टे में तोड़ो। क्या आपको इसको बट्टे में तोड़ना आता है? टेबल रिवाइज किया है ना? एक बार कमेंट में बताओ टेबल रिवाइज किया है या नहीं किया है, जल्दी से बताओ एक बार। किया है ना? तो बस यहाँ पर 16 सही 2/3 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर ज़्यादा है। ए बी रूल के नियम के अनुसार अगर ये संख्या प्लस में है तो ये कितना हो जाएगी? माइनस। यहाँ 1 है तो कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। एंड 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। अब आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से कि 1/7 को प्रतिशत में कितना कहते हैं? 1/7 को प्रतिशत में कितना कहते हैं, बताइए जल्दी से। तो 1/7 को प्रतिशत में बोलेंगे कि सर 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले समझिए कि ए बी रूल लगाते कहाँ पर है। तो ए बी रूल वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर भी ऐसा कहा जाए कि मैं तुमसे फलाने % ज़्यादा हूँ, तुम मुझसे कितने % कम होगे, मैं तुमसे इतना % कम हूँ तो तुम मुझसे कितना % ज़्यादा होगे। जब भी दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो, ए और बी के बीच में तुलना की जा रही हो, जहाँ पर उनमें से कोई एक भी वस्तु ज़्यादा है दूसरे से और दूसरा उससे कितना % कम होगा, कुछ ऐसा पूछा जाएगा। अब हम सवालों को इस रूल पे लगाना सीखते हैं और देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सवालों को हम लगा पा रहे हैं। यकीन मानिए आप ही वो पर्सन होंगे जो अभी सवालों को अगले कुछ देर तक सेकंडों में आंसर इनका देने वाले हैं। जैसे मानिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है और आपके सामने क्या कहा है, कहा गया है कि ए की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो बी की इनकम कितनी % कम होगी ए के इनकम से। ए की इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? बी से, तो बी की इनकम कितनी % कम होगी और किससे कम होगी? ए से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर बहुत आसान, ए बी रूल। जब भी हम सवालों को देखें ना, जैसे मछली देखते जाल फेंकते हो, बस सवालों को देखते अपना जाल फेंकना, ए बी रूल का। जहाँ पर भी ऐसा हो, जहां पर भी ऐसा हो कि आप यहां पर देख रहे हो कि एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा है तो दूसरा किससे कितना कम होगा, ए बी रूल। सबसे पहले सारा खेल इस परसेंटेज का होता है, 25%। 25% को बट्टे में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये 25 है, प्रतिशत गायब होता है तो नीचे कितना चला आता है? 100 चला आता है। तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 1/4। यानी ये जो 25% है वो कितना है? 1/4 है। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इस 25% के साथ देखो मोर शब्द का इस्तेमाल है कि लेस का है। ठीक है, तो बोलोगे सर 25% के साथ मोर है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी वैल्यू हमारी ये प्लस में है। तो अगर हमें यहाँ पता करना है ए बी रूल से इसका नियम, तो बोलेंगे सर प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। ऊपर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? तो 4 + 1 यानी 5। और 1/5% में कितना होता है? तो किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1/5 को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं और आराम से इसका आंसर कितना देते हैं? 20%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20% आ जाएगा। बोलोगे सर ये माइनस साइन क्या बताना चाह रहा है? तो माइनस साइन यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि बी की सैलरी 20% कम है, ये लेस है। हाउ मच परसेंट? तो 20%, और माइनस का मतलब लेस है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात? लाइक करते रहेंगे वीडियो को, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर ए की सैलरी इतनी ज़्यादा थी तो बी की सैलरी कितनी कम है? तो 20% कम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? माइनस साइन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बंदा ज़्यादा है, जैसे मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि आपकी उम्र मेरे से कम होगी। तो यहाँ पर ए की सैलरी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर होगा कि बी की सैलरी कम है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ और आप मुझसे ज़्यादा हैं, पॉसिबल ही नहीं यार। अगर मैं आपसे ज़्यादा हूँ तो आप मुझसे कम होंगे, या अगर आप मुझसे ज़्यादा हैं तो मैं आपसे कम होऊंगा। इसीलिए एक प्लस में होता है तो दूसरा क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। हाँ, मेरे बैच के बारे में डिटेल में बताइए, बताऊंगा, बड़े आराम से बताऊंगा, तसल्ली रखिए। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, कुछ सवालों को बना लेते हैं, अपना रफ्तार बना लेते हैं, फिर बताएंगे। सवाल में कहा गया है पी की सैलरी 50% ज़्यादा है, या पी की वैल्यू 50% ज़्यादा है क्यू से, तो क्यू की वैल्यू कितनी कम होगी। मुझे आप सबसे सेकेंडों में आंसर चाहिए, सेकेंडों में आंसर चाहिए आप लोगों से बस। पी मेरे भैया 50% ज़्यादा है क्यू से, P 50% ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप बताओ ये 50% बट्टे में कितना होता है। तो 50% का बट्टा 1/2 होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली दूसरी क्लास में बता रखा है, नहीं देखा तो देखना, ठीक है। कि ये प्रतिशत नीचे जाता है तो 100 होता है और 50 उसको 2 बार में काटता है। अब ये 50% के साथ प्लस है कि माइनस है, तो बोलोगे सर प्लस है, तो यहाँ पर ये +1/2 है। कितना है, +1/2, ठीक। P जो है वो Q से ज़्यादा है, Q हमसे P से कितना कम होगा, तो AB रूल लगाएंगे। प्लस का उल्टा क्या होता है, -1 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और 1/3 दुनिया का कोना कोना एक बच्चा तक बता देगा कि सर 1/3% में कितना होता है, बताओ 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार, एकदम ऐसे ही धुआं धुआं करना है कमेंट बॉक्स में, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और लाइक और शेयर करते रहना है। समझ में आ गया बात। अगर P बंदा Q से ज़्यादा है तो Q ऑटोमेटिक P से कम होगा। P इतना % ज़्यादा था तो हमने यहाँ लिख दिया, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका रिवर्स हमारा प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अभी आप देखते चलिए, आप ही वो पर्सन होंगे जो प्रतिशत के इन सवालों को सेकंडों में लगाना शुरू करेंगे। और हम यहाँ पर कोशिश किया हमने कि बड़े बड़े सवाल या अलग अलग टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उन सब को AB रूल से हम सॉल्व कर सकें। कुछ क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी मिलेंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के भी मिलेंगे, लेकिन आप उनमें AB रूल लगा पाएंगे। कैटेगरी बनाने का काम मेरा था, सवालों को उड़ाने का काम जो है वो आपका है। यहाँ पर कहा गया है कि द इनकम ऑफ A इज 20% लेस देन B, ठीक। यहाँ पर समझिए, ए व्यक्ति है, ठीक है, ए का जो इनकम है वो बी से कितना कम है, तो ए का इनकम बी से हमारा 20% कम है मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया है देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % मोर देन ए। जब भी ऐसा सवाल है कि ए बी से कम है, बी कितने से ज़्यादा होगा, या ए बी से ज़्यादा है, बी कितने से कम होगा, तो क्या लगाएंगे, AB रूल लगाएंगे, ठीक है। AB रूल लगाने के लिए आवश्यकता किसकी है, प्रतिशत की है। किसको पकड़ोगे, 20% को। तो ये 20% को पकड़ोगे तो 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5। जिनकी पहली क्लास है, सीधा यही देख रहे हैं मेरे भाई, पहले की क्लासेस देख लेना, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बता रखा है, कि 20% 1/5 कैसे बदल गया बता रखा है, वहीं से देखना, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 20 लिखते हैं और परसेंट गायब होता है तो नीचे 100 आ जाता है, जो कि 1/5 बनाता है, ठीक है। सब बता रखा है आपको। तो ये 20% कितना हो गया, 1/5। मैंने कहा था साइन हम कैसे जज करेंगे, तो इस 20% के बाद मोर आया है कि लेस आया है, बोलोगे लेस आया है। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। अब हमें इसके आधार पर अपना आंसर निकालना है। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर ये माइनस है तो पक्का दूसरा वाला क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि अगर ये कम है तो दूसरा वाला ज़्यादा होगा। ऊपर 1 होता है तो 1 लिखते हैं। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, और 1/4 मुन्ना कितना होता है, तो 1/4 हमारा 25% होता है, तो 25 बताएंगे। कैसे बताया, तो 1/4 को परसेंट में बताना है, तो 1/4 को हमने किससे गुना कर दिया, 100 से, और गुना करने के बाद प्रतिशत का साइन लगा दिया। 4 ने इसको 25 बार में काटा और आंसर कितना आ गया, 25%। यानी जब भी सवाल ऐसा है कि ए इससे इतना % कम है, बी कितना ज़्यादा होगा, AB रूल लगाएंगे। और AB रूल कैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको पता ही है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में बदलाव होता है। माइनस है तो घटा देते हैं और प्लस होता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक और सवाल, बड़ा प्यारा सा फनी टाइप क्वेश्चन एक हमने सेट कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ पर योगी जी भी आ चुके हैं, केजरीवाल जी भी आ चुके हैं, दोनों में एकदम जंग चल रहा है, और जंग चल रहा है परीक्षा का, नेता का नहीं, ठीक है। यहाँ पर वोटों का जंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर मार्क्स का जंग हो रहा है कि चलो दोनों का परीक्षा लिया जाए। और दोनों के परीक्षा में क्या होता है, तो कहा जाता है कि यदि केजरीवाल जी के नंबर 33.33% कम आ गए, किससे, योगी जी से, तो मेरे भाई बता दो यहाँ पर कि केजरीवाल जी के जो नंबर है, सॉरी, योगी जी के नंबर कितना % ज़्यादा हो गए। दोनों में डिबेट हुआ, और डिबेट हुआ तो यहाँ पर जो है
एक तरीके से समझ लीजिए केजरीवाल जी 33.33% कम लेकर आ गए, तो केजरीवाल क्या बोलेंगे, मेरा नंबर आपसे 33.33% कम है। तो अगर योगी जी को अपना गुणगान करना होगा, हर जगह छपवाना होगा परीक्षा में, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, मेरे नंबर फलाने परसेंट ज़्यादा आए केजरीवाल से। तो वो जो फलाना परसेंट है वो क्या है, जैसे मैं आपसे 20% कम हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरे से 20% कम नहीं है, हो सकता है आप मेरे से कुछ ज़्यादा हो, तो आप कितना ज़्यादा होंगे, तो वही चीज़ को हम ए बी रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार सभी थोड़ा अपना अपना जो है ना वो अपने फेवरेट लीडर का थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में नाम बता दो। थोड़ा यहाँ पर एग्जिट पोल हम पहले अनुमान लगा लेंगे कि अगली बार सरकार किसकी बनने वाली है। एक बार थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों के जो फेवरेट लीडर हैं राइट नाउ जो प्रेजेंट में है, भगत सिंह मत बोलना, अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट में है वो कौन है, थोड़ा एक बार नाम बताइए। चलिए, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज इतना परसेंट लेस, क्या 33.33 कितना परसेंट होता है, बताओ। 33.33 कितना परसेंट होता है, यू अरे भैया हम नेता नहीं है प्रियंका चोपड़ा वो कब से नेता हो गई मेरे भाई योगी योगी मोदी भैया मतलब अगला सरकार भी बीजेपी का तय है। सही है, सही है, सही है, कटप्पा भाई साहब एकदम पॉलिटिक्स के नाम पे तो जंग चल रहा है। लालू यादव, केजरीवाल, योगी अगली सरकार तय हो गई भाई साहब 2024 में, लिखवा लो ये अनुप्रिया कौन है भाई साहब, अनुप्रिया नहीं है, केजरीवाल है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो सवाल में हमसे कहा गया केजरीवाल के नंबर इतना परसेंट कम है, तो 33.33% को हम कितना लिखते हैं, 33.33% को 1/3 लिखते हैं। लेस है तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 1/2 कितना होता है बताओ, 2 में 1 कितना होगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बस इतने सेकंड में आंसर दे देना था जनाब, इतने सेकंड में आंसर दे देना था और कुछ नहीं। ठीक है, नितिन गडकरी, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर यहाँ नितिन गडकरी की बात करें तो मुझे पर्सनली उनका काम बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भारत में भी देखेंगे जिस युद्ध स्तर पर रोड और सड़कों का निर्माण और हाईवेज के निर्माण हो रहे हैं, आज से पहले भी हुए हैं लेकिन इतने रफ्तार में नहीं हुए हैं। ठीक है, देखो पर्सनल चॉइस होते हैं बहुत, जैसे केजरीवाल भी मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं पार्टी से ज़्यादा मैं लीडर पे सपोर्ट करता हूँ कि हाँ ये पर्सन बढ़िया है। जैसे मानो कोई एक कंपनी है तो ज़रूरी नहीं वो कंपनी अच्छी हो, लेकिन उस कंपनी में मौजूद कुछ लोग होते हैं जो अच्छे ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी एक आप सही कह रहे हैं, एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, और उनके काम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं वो काम किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करने वाले हैं, हम अपने क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप सवाल को देखकर समझ गए होंगे कि हमने ये सवाल किस पर सेट किया है। ठीक है, कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके ऊपर ये सवाल सेट है, बस सवाल को पढ़िए, आनंद लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। सवाल में क्या कहा है, एज ऑफ राधे माँ इज़ 20 ईयर। ठीक है, राधे माँ जानते ही होंगे आप, उनका एज कितना है, 20 ईयर है। एज ऑफ काम करीम इज़ 25% ग्रेटर देन राधे माँ, और काम करीम की जो एज है वो 25% ज़्यादा है, किससे, राधे माँ से। तो बोला गया हाउ मच परसेंट, ठीक है, राधे माँ एज इज़ लेस देन दैट ऑफ काम करीम। कहने का मतलब यहाँ पर राधे माँ है और राधे माँ की उम्र कितनी है, तो 20 साल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो काम करीम है मेरे भाई, उनकी उम्र उनसे 25% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा। तो मन ही मन कभी राधे माँ बैठी हुई होती हैं और विचार कर रही होती हैं कि अगर उनकी उम्र मेरे से 25% ज़्यादा है तो मेरी उम्र उनके कितना परसेंट कम रही होगी। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये डेटा क्यों दिया है, राधे माँ की उम्र क्यों बताई गई है यहाँ पे। तो राधे माँ की उम्र यहाँ इसीलिए बताई गई है ताकि एग्जामिनर आपको सवाल में लपेट सके। लेकिन हमेशा मेरी एक बात को अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना कि कभी भी सवाल में अगर ये बताना हो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, या सवाल में कभी भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज में पूछा गया हो, या ऑप्शन आपके परसेंटेज में दिए गए हो, या ऑप्शन आपके रेशियो में दिए गए हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ राधे माँ की उम्र 20 साल हो, या राधे माँ की उम्र 25 साल हो, या राधे माँ 40 साल की हो, हमें भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिनको फ़र्क पड़ता है उन्हें जाने, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस परसेंटेज निकालना आता है, अपन परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पर बात करते हैं अब काम करीम को लेकर। तो करीम की
जो उम्र है यहाँ 25% ज़्यादा है किससे, राधे माँ से, 25%। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को पकड़ेंगे, 25 परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा है यानी 1/4, मोर है, ग्रेटर है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का उल्टा माइनस होता है, 1 की वैल्यू 1 होती है, 4 + 1 5 होता है, और 1/5 कितना होगा, तो 20%। यानी यहाँ पर काम करीम बाबा जो हैं यहाँ पर वो ये बोलेंगे कि राधे माँ मैं तुझसे 25% ज़्यादा उम्र का हूँ, मैं तुमसे 25% ज़्यादा उम्र का हूँ, यहाँ पर मेरी उम्र तुमसे 25% ज़्यादा है। और वहीं राधे माँ बोलेंगी जी बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे, और मेरी उम्र आपसे कितना परसेंट कम है, 20%। कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैं आपसे 20% ज़्यादा हूँ तो आप मुझसे 20% कम है, ये कहना गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम आपसे 20% ज़्यादा हैं तो आप मुझसे 1/6 यानी 16 सही 2/3% कम होंगे। उसी तरीके से अगर बाबा जी यहाँ पर जो है वो हमारे 25% ज़्यादा हैं, 25% ज़्यादा हैं यानी 1/4 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो राधे माँ हैं वो 20% कम होंगी। कभी ये दोनों परसेंटेज बराबर नहीं होते हैं, ये मन में अपने ठान लीजिएगा। आज ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर सवाल, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया है, राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3। अच्छा, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ए, आओ कभी हवेली पे। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। इफ राजधानी इज 16 और 2/3% स्लोअर देन शताब्दी, यदि राजधानी की जो गति है वो इतना % कम है शताब्दी से, तो बताओ शताब्दी जो है वो कितना फास्ट होगी। अब आप लोगों से हम जीएस का 2 सवाल लगे हाथ पूछ लेते हैं एक बार। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि भारत में जो सबसे लंबी दूरी जो ट्रेन तय करती है उस ट्रेन का नाम क्या है। जीएस का क्वेश्चन है। बोलोगे सर मैथ पढ़ा रहे हो तो जीएस क्यों है। देखो नया नया तैयारी किए हैं, ठीक है, नया नया तो नहीं हुआ, अभी नया नया नौकरी भी आ चुका है, एज एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड है। तो ओवरऑल मेरी जो पकड़ है ना सिर्फ मैथ पे है बल्कि सारे सब्जेक्ट में है। क्योंकि अगर मेरे आते होते तो सिर्फ मैथ में 50 में 50 आते हैं, हमने मैथ में ही 50 में 50 लाया है, इंग्लिश में भी लाया है, रीजनिंग में भी लाया है। और चूंकि आप भी ऐसे नहीं हैं कि आप सिर्फ मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का ही पेपर देना है, आपको भी जीएस पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ने और भी चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें ना आपको दिक्कत होनी चाहिए ना हमें। तो अगर एक सवाल पूछा है, बताइए जल्दी से आंसर, भारत में जो सबसे लंबी दूरी ट्रेन तय करती है वो कौन है और वो कहाँ से कहाँ की दूरी तय करती है, ज़रा ये भी बताइए। ये वंदे भारत वाले भाई साहब बाहर आ जाओ, ठीक है, नहीं तो है ना जो सपना है ना कि उसकी गलियों में एकदम बैंड बाजा लेके घूमेंगे, कभी घूम नहीं पाओगे, कोई और बैंड बाजा बजा के चला जाएगा। सोच लो, फिर बैठ के जाके है ना देखते रहना कि बारात कितनी लंबी थी, गाड़ी कितने आए थे। ठीक, जहां आपके मन में एकदम उनको लेकर विचार पनप रहे थे वो वहीं पर उसी दिन कुचल दिए जाएंगे। ठीक है, तेजस बता दो, और बताओ भैया भाई, तेजस हो गया, ये हो गया विवेक एक्सप्रेस है और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, जरा ये भी बता दो। चलो आ जाओ, सही उत्तर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी नहीं है, विवेक है। आसाम से लेकर दिब्रुगढ़, आसाम भैया दिब्रुगढ़ में ही है, सॉरी दिब्रुगढ़ जो है वो आसाम में ही है। ठीक है, पहले आपकी जो ट्रेन होती थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी जाती थी, अब आपका आसाम से यहाँ कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन होती है। आ जाइए सवाल देखिए, थोड़ा जीएस भी पढ़ा करो। ठीक है, सवाल में यहाँ पर राजधानी है, तो राजधानी जो है वो इतना % स्लो है, किससे, शताब्दी से। 16 सही 2/3% स्लो है, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। स्लो है कि फास्ट है, तो स्लो है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है। 1 यहाँ पर इतना आ जाएगा, 6 - 1 यानी 5, और 1/5 कितना होता है मुन्ना, 1/5 20% होता है। एकदम हंसते खेलते आंसर दोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 20% इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ CHSL का 2020 में इसी पैटर्न पर पूछा गया सवाल, और आप इसका आंसर 1 सेकंड में देने वाले, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। आप इस सवाल के लिए कलम भी नहीं उठाएंगे, ये भी मेरा दावा है। साथ में यहाँ पर इस सवाल में एक और चीज़ हम आपको बताएंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर पता नहीं होता, ये सवाल ही आपने नहीं पढ़ा होता, तो आप जो है 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते, कैसे आप बताते कि ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। मैंने इस सवाल को नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता इसमें क्या दिया है, कौन मेरे लिए रीता है, कौन मेरे लिए रीचा है, मुझे नहीं पता, किसकी इनकम कम है, ज़्यादा है, क्या है, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ ऑप्शन को देख के टिक कर दिए कि सही ऑप्शन कौन सा है। बताओ, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भाई साहब, बिल्कुल बी फॉर भैया जी, बहुत अच्छे भैया जी, बिल्कुल।
भैया जी स्माइल, सही बात है। अब कैसे आया ऑप्शन नंबर बी हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप मुझे सही आंसर बताओ कि पहले जो है वो सही उत्तर क्या होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे 1 सेकंड में हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया, और आप भी कैसे टिक कर सकते हो पेपर में। चलिए सोचिए ज़रा एक बार कि हमने बिना सवाल पढ़े बी को ही टिक क्यों किया। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। हाँ भाई साहब, दिमाग दौड़ाइए, दौड़ाइए दौड़ाइए, दिमाग लगाइए कि काहे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। देख लो, परसेंटेज कितना भी पढ़ लोगे ना, लेकिन फिर भी हर क्लास में कुछ ना कुछ तो नया सिखा ही देंगे, मेरी गारंटी है। रोज क्लास लिया करो, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, ठीक है। सबसे पहली बात, सवाल को मेथड से जानते हैं। रीता जी की जो इनकम है वो 15% कम है रीचा जी के इनकम से। कितना परसेंट? 15%। तो सबसे पहले ये 15% को जरा हम देखते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? तो 15 को यहीं रखोगे, परसेंटेज जब फ्रैक्शन में जाएगा तो नीचे 100 आएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। तो यहाँ पर हमने कहा सर 3/20 कितना हो गया? 3/20 हो गया मुन्ना। अब लेस है कि मोर है? तो बोलोगे गुरुदेव लेस है, माइनस आएगा यहाँ पर। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 20 में से यहाँ 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 यानी कितना होगा? 17। 3/17। अब यहाँ जैसे परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ा, अब वापस से फ्रैक्शन को परसेंट में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 100 से भाग किया, फ्रैक्शन को परसेंट में जोड़ने के लिए किससे करोगे? 100 से गुना। तो यहाँ बोलोगे सर 3/17 को हम किससे गुना कर देंगे? 100 से, ताकि हम कितना बना पाएँ? तो परसेंट बना पाएँ। ऊपर हमारा 300 है और उसको 17 भाग करेगा। अब आपको भी ये बात पता है कि 300 को 17 भाग करने वाला है, तो 300 को 17 भाग करेगा तो 17 का 1 गुना 17 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 130 आएगा, ठीक है। और 17 से 7 बार में कितना हो जाएगा? 7 सते 49, ठीक, 119। यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 11 बच जाएगा। कितनी बार में कटा? 17 बार में, तो 17 यहाँ। जो शेषफल आ गया उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग किया था ये लिखेंगे। तो फिलहाल अगर हम मेथड से जा रहे हैं तो मेथड से हमारा आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि हम बिना मेथड के टिक कर दिए थे, बिना सवाल को पढ़े टिक कर दिए थे। तो वो कैसे किए थे अब वो भी जान लो। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 15% कैसे बटा 3/20 में, कोई परेशानी। फिर माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब आ जाओ, मैं हमेशा एक बात को अपने लाइफ में ध्यान रखना, 99% क्वेश्चन जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन होना, और जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में संख्या बदली गई हो, 99% केसेस में हमेशा यहाँ पर गुना करने पे इनका यूनिट डिजिट 0 आता है। बोलोगे सर क्यों आता है? तो देखिए, जब आप किसी भी संख्या को परसेंट में बदलते हैं तो आप उसको 100 से गुना करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपने 3/17 को 100 से गुना किया, तो ये क्या बन गया? 300/17 बन गया। यानी जो ये ऊपर गुना था, इसका इक्याई अंक कितना आ गया? 0 आ गया। तो ऊपर गुना करने पर 0 आ रहा है, ठीक है। ऊपर गुना करने पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 99, मैंने कहा ना, 99% केसेस में यूनिट डिजिट 0 आएगा। मैंने यहाँ देखा कि 7 को 5 से गुना किया तो 35, 35 के इक्याई अंक 5 होता है, और 5 में 1 जोड़ने पर यहाँ इक्याई अंक 6 आ रहा है। 7 को 6 से गुना करो, 42, 42 का इक्याई अंक 2 होता है, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, ठीक है। 7 को 4 से गुना किया, 28, 28 में 1 जोड़ा 29, 29 इक्याई अंक 9 हो गया। और 7 को 7 से गुना किया, 49, 49 और 1 50, 50 का इक्याई अंक 0। तो अब मुझे बता दो खुद ही कौन सा ऑप्शन होगा? बी। सवाल पढ़ने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब इस संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, यानी पक्का इसको 100 से गुना किया गया होगा, और 100 से गुना किया होगा तो इक्याई के अंक पे 0 आया होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को? तो ये देखिए, अच्छा एक और बात, क्या ये ऑप्शन मैंने खुद सेट किया है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो ऑप्शन है जिस पर एसएससी ने क्वेश्चन दिया था और आपने उस सवाल को आंसर से टिक किया। तो कभी भी है ना, किसी भी सवाल को जब आप बनाते हैं तो पूरा एक्सप्लोर किया करिए। ऐसा नहीं अरे यार ये टुच्चा क्वेश्चन है मैं बना दूंगा। अरे बना तो तुम बहुत कुछ दोगे भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेपर को कितने देर में बना के आते हो, ये भी तो ज़रा सोचो। क्या तुम्हारे अटेम्प्ट कम नहीं होते हैं? 70 अटेम्प्ट, 75 अटेम्प्ट, ज़्यादा 80 कर पाते हो, लेकिन क्या सिलेक्शन उसमें ले पाते हो? नहीं। अगर मेरा मानना है कोई सवाल आप 1 मिनट में बना रहे हैं ना, और उस सवाल को अगर 10 सेकंड में बनाया जा सकता है, तो आप 10 सेकंड में बनाने वाली विधि सीखिए। वो अगर 50 सेकंड आप उससे बचा लेंगे तो उसमें जीएस के 2 सवाल आप मार्क कर पाएंगे।
कभी भी अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड मत हुआ करिए कि हाँ हमको आता है, हम कर लेंगे, हाँ नहीं हमें तो है सबसे परफेक्ट हम नॉलेज। नेवर यार। लाइफ में अगर मैं अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड होता ना, जितना मुझे आता था अगर मैं उतने में खुश रहता, तो शायद आज इंस्पेक्टर नहीं बन पाता। हमेशा मेरे अंदर की जो भूख है वो बढ़ती रहती थी। जब हम मॉक में देते थे, क्वेश्चंस आते थे, मैं उस पर बहुत दिमाग लगाता था कि इनको और शॉर्ट में कैसे किया जाए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया है अपने बैच में, पूरे भारत में मैं कहता हूँ कि वैसा कंसेप्ट किसी के पास नहीं होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट के ही चैप्टर पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें जब मेरे पास पहली बार मेरा जब मॉक में क्वेश्चन गलत हुआ था ना, ऐसे ऐसे तरीके मैंने ढूंढ के निकाले थे कि कैसे इन सवालों को शॉर्ट में किया जा सकता है। और जो सॉल्यूशंस मैं अपने बैच में देता हूँ, मेरा दावा है दुनिया की किसी किताब या किसी वीडियो में नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आत्मविश्वास है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 4.0 के बैच में, चैंपियंस 4.0 बैच में, आप उनसे पूछना, एक बार आप उनके सॉल्यूशंस को देखना, एक बार आप उनके नोट्स को पलट के देखना, फ़र्क आता है। और वही चीज़ आपको भी सीखनी है, क्योंकि आज का कंपटीशन जो है इतना खतरनाक है कि आए दिन हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पढ़ रहा है और वो अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपको अपने लेवल को उनसे भी और ऊपर बढ़ाना है, उनसे भी बेहतर सीखना है, उनसे भी अच्छा सीखना है और अपने सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए। तो एक तो शॉर्टकट हमने सीखा था, वो था ए बी रूल, और दूसरा हमने सीखा कि फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें आंसर हम कैसे टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर कहा गया है, देखिए, ये भी एक पर्सन को संबोधित किया गया है, ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है उनके लिए, बट कोई बात नहीं, हम सिर्फ सवाल पर फोकस करेंगे, नाम पर नहीं। सवाल में कहा गया है, ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ आसाराम, हिज सैलरी वॉज reduced by 20%, but after some month his salary was increased to the original salary. व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इस सैलरी? 2008 से लेकर 2022 तक हर साल एक सवाल अलग अलग परीक्षा में देखने को मिलता है, वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अलग हो, कि पहली बात यहाँ पर ए के इनकम को खुश होकर 10% बढ़ा दिया गया। अब वापस हमें उसके इनकम को कम करना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, या फिर शुरू में ए के हरकतों के कारण उसकी सैलरी को 10% कम कर दिया गया, अब उसकी हरकतों में सुधार हुआ है, हम उसकी सैलरी को वापस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे केस में सबसे पहला ऑप्शन ही आपको 10% दिया जाता है, या जितना परसेंट होता है। आपने मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि ए की सैलरी को 10% कम कर दिया गया, अब बताओ उसकी सैलरी को कितना इंक्रीज करें कि उसकी सैलरी वापस ओरिजिनल हो जाए, और पहला ऑप्शन ही 10% होता है। और उसमें 50 से 60% बच्चे यहाँ पर जो है वो उसमें 10% को टिक करते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए। मैं आपको सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको ए बी रूल बताऊँगा। मान लीजिए यहाँ पर ये आसाराम का जो है वो पहले ओल्ड सैलरी था, और अब मान लीजिए ये आसाराम जी का नया सैलरी है। ठीक है, सैलरी उनको कब से मिलने लगा? जब से वो वहाँ पर कारावास में अपना जीवन गुजारने लगे, क्योंकि जब आप कारावास में रहते हैं, जहाँ पर आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर काम करना पड़ता है। जैसे हमारे संजय दत्त जी को भी जो है लिफाफा बनाने का काम मिला हुआ था, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसा मिलता है। सेम तरीके से उनके अनियमित कामों के कारण उनकी सैलरी को 20% कम करना पड़ा, यानी पहले अगर वो 100 रुपये कमाते थे तो अब इसमें 20 की कमी हो गई, यानी अब वो कितना कमा रहे हैं? 80 कमा रहे हैं। अब देखा गया कि उनकी आदतों में सुधार है, तो वापस उनकी सैलरी को बढ़ाकर 100 करना है, वापस बढ़ाकर 100 करना है, यानी इस 80 को बढ़ाना है, और इस 80 को बढ़ाकर कितना करना है? 100 करना है। तो हम कितना बढ़ाएंगे? तो हम 20 बढ़ाएंगे। और ये 20 हम किस पर बढ़ाएंगे? तो जो पुरानी सैलरी है उसी पर बढ़ाएंगे, यानी ये 20 की बढ़त किस पर हमें चाहिए? तो 80 पर चाहिए। तो 20/80 इंटू यहाँ पर कितना करेंगे? 100%। 20 का यहाँ पर ये 4 गुना आ जाएगा, और 4 का यहाँ पर 25 गुना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना परसेंट होगा? 25%। अब ये तो हमने आपको सवाल कंसेप्ट वाइज करवाया, ठीक है, क्या करवाया? कंसेप्ट वाइज। लेकिन इसी सवाल को आप यहाँ पर ए बी रूल से कर सकते थे, और विद इन सेकेंड्स आप कर सकते थे। आप यहाँ बोलते सर आपने ए बी रूल पढ़ाया, हमने पढ़ा, और इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो है वो सवाल में कहा गया है कि आसाराम की सैलरी को 20% कम किया गया है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कम करने का मतलब माइनस होता है, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4, और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% होता है। तो ए फॉर आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कहा है?
क्वेश्चन नंबर 33 में सेम तरीके से कहा गया है। और ये देखिएगा गौर से, आपको पता नहीं चल पाएगा पेपर में, आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हैं, बड़ा भागम भाग में रहते हैं, बट आपको पता नहीं कि हर साल के पेपर में इस नियम पर क्वेश्चन आता है। बस वो 2 नंबर आप जान के गंवा देते हैं या समय ज़्यादा ले लेते हैं। ये आप ही के पेपर का क्वेश्चन है ना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा तो पता भी होगा आपको, लेकिन मेरा दावा है कि किसी ने इस रूल को वहाँ पर नहीं लगाया होगा, और अगर आपने लगाया होता तो शायद आपका वो 1 मिनट बच जाता जो आपने सोचने में गंवा दिया। क्या कहा गया है सवाल में? यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाएगी। सेम आसाराम वाला क्वेश्चन है, जैसे उनकी तनख्वाह को पहले 20% कम कर दिया गया, अब हम वापस चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह वापस उतनी कर दी जाए जितनी थी, तो कितना बढ़ाना होगा। वैसे ही पहले वस्तु के दाम को 25% कम कर दिया गया, अब हम वापस चाहते हैं कि वस्तु का दाम उतना ही हो जाए जितना पहले था, तो कितना बढ़ाना होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 25% का फ्रैक्शन मुन्ना कितना होता है, 1/4। कम किया गया है कि बढ़ाया गया है, तो कम किया गया है तो साइन माइनस आएगा, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। 1 आया तो 1 आ जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। और 1/3% में कितना होता है, कमेंट में बताओ कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, बहुत शानदार एकदम, ठीक है। अच्छा, एक और काम करेंगे, आज से मैं आप लोगों के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आना चाहता हूँ। मैं अपने हर चैंपियंस में ये बात कहता हूँ और हर चैंपियंस में वो मैं ढूंढता हूँ, तो आप लोगों के अंदर भी मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद आप लोग तुरंत अपना जो नाम है, जिस नाम से आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर हैं या यूट्यूब पर हैं, आप लोग अपना नाम बदल लीजिएगा। अब बोलेंगे गुरुदेव ऐसे कैसे नाम बदल ले, आप कोई VIP हैं जो आपके कहने से नाम बदल लेंगे? नहीं, मेरे कहने से नाम मत बदलो, और नाम रखना क्या है पहले वो भी सुन लो, ठीक है। एग्रेसिव हो जाते हो तुरंत पल ही भर में। नाम यहाँ पर ये रखना है कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है। जैसे मानिए आप IPS बनना चाहते हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बस आपको अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे लगा लेना है वो टैग को, ठीक है। जैसे मुझे विक्रमजीत सर ने एक बात बोली थी परसों गाड़ी में, जब हम जा रहे थे एक जगह पे, बहुत ही शानदार बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि देख यार, मेरे नाम के बाद जो मिला है वो मेरे पापा से मुझे मिला है, ठीक है। जैसे मैं शहरावत हूँ, विक्रमजीत शहरावत सपोज करो, या चौधरी, तो जो ये चौधरी वर्ड मिला है वो मेरे पापा से मुझे मिला है, लेकिन मेरे नाम के आगे जो लगेगा ना, वो मेरी वजह से लगेगा। अगर मैं IPS हूँ तो IPS आदित्य रंजन, IS हूँ तो IS आदित्य रंजन, तो वो नाम के आगे आपको अपना वो शब्द लगाना है, और इसीलिए लगाना है ताकि वो डे इन डे आउट आपको जो है वो मोटिवेट करते रहे, आपको फील कराते रहे कि हाँ आपको वहीं पर जाना है। क्योंकि अगर हमें बार बार दिमाग में क्लियर होता है ना कि हमारी मंजिल कहाँ है, तो हमारे रास्ते भी क्लियर होते जाते हैं। मंजिल कहीं अगर पता नहीं होता तो वो रास्ते भी क्लियर नहीं होते हैं। तो नाम के पहले वो शब्द ज़रूर लगाएंगे आप ME बनना चाहते हैं, ME आदित्य रंजन सपोज करो, ठीक है। आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एक्साइज कैलाश कुमार, ऐसे करके, ठीक है। समझ रहे हैं बात यहाँ पे? तो ये जरूर करना है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, ITO प्रतीक कुमार, ऐसे करके, ताकि वो डे इन आप फील करो और आपको अपनी मंजिल याद रहे कि यार वहीं जाना है। कोई UPSI में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उस तरीके से नाम लगाएंगे अपना, ठीक है। और यकीन मानिए कुछ महीनों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने अंदर, अपने स्टडीज़ में, अपनी ये में। बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि जो आपको मोटिवेट ना करे, ठीक है। मुझे भी यहाँ नाम लेने में अच्छा लगेगा। हाँ जी, ME रोहित कुमार कैसे हैं बताइए, तो देखो फील आएगा आपको भी, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, CPO 12 मार्च 2019, क्या कहा गया? शुगर के दाम को 10% कम कर दिया गया है। एक व्यक्ति को यहाँ कितना % अपना कंजप्शन बढ़ाना चाहिए कि उसके खर्चे में कोई कमी ना आए? मैंने क्या कहा था, AB रूल। और AB रूल में यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, तो AB रूल में मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दो संख्याओं के प्रोडक्ट को यहाँ कॉन्स्टेंट कर देते हैं। दो संख्याओं के प्रोडक्ट को यहाँ क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं। यानी मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखो तो जैसे चीनी है, मानो यहाँ पर हमारा मुन्ना है, ठीक है, और मुन्ने का नाम यहाँ क्या है, आर्यन है। आर्यन बाबू जो हैं दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में यहाँ पर मकान मालिक जो है पूरा खुला छूट दे रखे हैं, किसी को भी लेके आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे वो महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मकान मालिक को अपने किराए से मतलब है। तो हमारे आर्यन बाबू, अब आर्यन बाबू यहाँ पर एक दिन अपने महिला मित्र को अपने रूम पर लेकर आते हैं, ठीक है। और नाश्ते के लिए बेचारे कुछ नहीं, स्टूडेंट लाइफ है, क्या रहेगा बताओ। ऐसा थोड़ी है कि 4 किलो सेब, 2 किलो अनार और ऐसे भर के रखा होगा, नहीं। तो सस्ते में निपटाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा देखो यार, कैफ़े कॉफ़ी डे में अगर गए, CCT में गए, या फिर जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए मेरे भैया, तो 1000 रुपये का तो कॉफ़ी हो जाएगा, सस्ते में निपटाओ, चाय पिलाओ। अब चाय लेने गए तो यहाँ पर दूध तो इनके घर में था, चीनी नहीं थी, चीनी लाने चले गए। जब मार्केट में चीनी लाने गए तो
इनका जो था वो खर्चा कैसे होता था, इनके जेब में 100 रुपये हैं मानो, पहले इस 100 रुपये में वो चीनी लेकर आते थे और चीनी का रेट यहाँ पर 20 रुपये प्रति किलो था, तो वो कितना किलो लेकर आते थे, 5 किलो लेकर आते थे। अब यहाँ पर आर्यन बाबू मार्केट में गए हैं लेने, तो पता चला चीनी का रेट 20 से बढ़कर 25 रुपये किलो हो गया, तो वो कितना किलो लेकर आ पाएंगे, 4 किलो लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर आर्यन वहीं पर गणित लगाना शुरू कर दिए, कुछ पल के लिए भूल गए कि रूम पर कौन आया है, उन्होंने दिमाग लगाया कि चीनी का दाम कितना परसेंट बढ़ा है और चीनी के दाम में इतना परसेंट बढ़ने की वजह से हमारा खपत कितना परसेंट कम हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो चीनी पहले 20 था और अब 25 हो गया, कितने की बढ़त हो गई, तो बोलोगे सर 5 की बढ़त हो गई, और कितने पर हो गई, 20 पर, तो 5/20 इंटू 100, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर चीनी का दाम जो था वो 25% क्या हो गया है, चीनी का दाम 25% बढ़ गया है, तो मेरा खपत कितना कम हो गया। तो खपत में उन्होंने कहा यार पहले 5 खरीदता था अब 4 खरीदता हूँ, कमी कितने की आई है, 1 की, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू यहाँ पर 100, तो यानी कितना परसेंट, 20%, यानी वो ये बात बोलेंगे कि सर चीनी के दाम को हमारा 25% बढ़ाया गया तो मेरा खपत 20% कम हो गया। इसी को हम मैथमेटिकली ए बी रूल से कैसे लिखेंगे, और यहाँ ए बी रूल ही क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जब भी ये 100 रुपया फिक्स होता है ना, कि हमारे पास पहले भी खर्च के लिए कितने थे और आज भी हमारे लिए खर्च करने के लिए इतने हैं, जब हमारा यहाँ एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स होता है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता, तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। आप गौर से देखिए प्राइस का रेशियो क्या है, तो 5 से काटोगे तो 4 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, और यहाँ पर देखो तो प्राइस का रेशियो कितने का है, तो 4 और 5 का, इसी का उल्टा कर दिया तो कंजप्शन आ गया 5 और 4, यानी जहाँ पर संख्या अपने आप के रिवर्स हो जाती है वहाँ पर भी ए बी रूल लगता है। आपने देखा यहाँ प्राइस का उल्टा कंजप्शन हो चुका है तो ए बी रूल यहाँ भी लगेगा। यानी यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिक्रीज कितने का हुआ है, तो 10% का, तो हमने कहा उस 10% को बट्टे में लिखेंगे, 10% का बट्टा कितना आ गया, 1/10, डिक्रीज है कि इंक्रीज है, तो डिक्रीज है, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, 1 है तो 1 लिखेंगे, 10 - 1 9, और 1/9 आपको भी पता है कि 1/9 कितना होता है, तो 1/9 100/9%। कैसे, जब आप इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 1/9 को किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे और परसेंट का साइन लगाओगे तो कितना आएगा, 100/9 आएगा। यानी सीपीओ का ये पूछे हुए सवाल का आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते थे पेपर में। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो प्राइस कितना भी कम हो जाए, कंजप्शन कितना बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक रूल है और वो है ए बी रूल, बस हम वहीं लगाएंगे। CHSL का एक और क्वेश्चन 26/5/2022 के शिफ्ट 3 में सेम यहाँ पर ए बी रूल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा गया, द प्राइस ऑफ ए राइस इज रेज्ड बाई 20%, चीनी के दाम को 20% बढ़ा दिया गया, देन बाई व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। जब भी यहाँ पर यह आ जाए ना कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, खर्चा हमारा सेम है, तो ये भी रूल लगेगा। अगर हमारा खर्चा सेम नहीं है तो आगे चलकर हम वो भी बताएंगे कि उन सवालों को कैसे किया जाता है। लेकिन अगर हमारा खर्चा सेम है, अगर हमारा खर्चा मेरे भाई सेम है, तो ए बी रूल कैसे लगेगा। हम बोलेंगे सर देखो प्राइस को कितना बढ़ा दिए हो, 20% बढ़ा दिए हो, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। बढ़ाया गया है कि कम किया गया है, तो रेस किया गया है, यानी हम बोलेंगे सर +1/5, और प्लस का उल्टा माइनस, 1 यहाँ पर 1 है, 5 + 1 6, और 1/6 कितना होता है परसेंटेज में बताओ, तो 1/6 यहाँ पर जो होता है वो हमारा होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, जिसको हम यहाँ पर ये भी कहते हैं 16.66%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो कहीं इंस्पेक्टर बन के घूमने चलें। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हमारे तरफ से सुन लीजिए ज़रा। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर उनके लिए अनाउंसमेंट है और एप्लीकेशन के लिए भी है। आज दोनों जगह पर जो हमारे डेमो चल रहे थे वो डेमो अब हमारे हो जाएंगे क्लोज, यानी एप्लीकेशन पर भी अभी तक जो 3 क्लासेस चली हैं वो फ्री हैं और यूट्यूब पर भी चली हैं वो फ्री हैं, लेकिन कल से जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पर फ्री आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखो यार दुनिया में किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर कोई कॉस्ट होता है। जैसे इसी कमरे में अगर मैं हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार मुझे यहाँ फ्री में यहाँ पर ये जो है वो लाइट दे रही है, मुझे इसका बिल पे करना है, ये बोर्ड का टैक्स पे करना है, सब चीज़ का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है।
ठीक है। और यहाँ पर जो हमने कोशिश की कि जो हम एक मिनिमम अमाउंट आपके इस बैच का रख सकें वो हमने रखा है, और वो है आपके इस बैच का फीस 899। ये चैम्पियंस 5.0 जो बैच है ना, ये मेरा मकसद एक ही है कि बस हम आपको चैम्पियंस बना सकें। और इस बैच में आपको देखना कि मैं आपके मैथ्स को बहुत शानदार सुधार के रखूँगा। ठीक है, आपको फील होगा कि आपके मैथ्स का लेवल बढ़ चुका है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता तो थी कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अब आपको उसका कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, सोचिए परसेंटेज में अगर इतनी चीज़ों को आप सीखेंगे तो पूरा मैथ बाकी है, जहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, SI CI, इस तरीके से करके पूरा अरिथमेटिक है। फिर ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा, ट्रिगो, यानी कंप्लीट मैथ। इसके अलावा थोड़ा बात करते हैं तो कैलकुलेशन भी हो गया, DI भी हो गया। ठीक, इसके अलावा जो स्मार्ट एक अप्रोच होता है जिससे पेपर को और शॉर्ट में सॉल्व किया जाता है, वो सभी टेक्निक्स, वो सभी तरीके, ये सभी मैं डिस्कस करूंगा आपके इस बैच में। इसकी डेली क्लासेस होंगी, डेली की डेली यहाँ पर लाइव क्लास होगी। आपको कंटेंट कितना अपडेटेड है ये मैंने पहले ही आपको शीट दे के बता दिया है। कहीं ऐसा आपको फील ना हो कि यार हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, बैच ले लिया और कंटेंट हमें पुराना दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको पहले ही मैंने शीट दिया है, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, ठीक है, जो मैं करके दिखाता हूँ। आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात ही नहीं करनी होती। पहले हमने आपको शीट दिया, टोटल 188 क्वेश्चन है, उसमें आप देखिएगा तो अभी तक के पेपर के सारे क्वेश्चन आपको मौजूद हैं। मैंने कहा है टाइप वाइज हैं, तो आप शीट में देखिए सारे क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेंगे। अगर हम AB रूल पढ़ रहे हैं तो AB रूल पर जितने क्वेश्चन आए गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव होंगी, वो आपको पता ही है। फ्री PDF और नोट्स मिलेगा, ये फ्री आपको मैंने दिया है, ये भी आपको पता है। कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, और शीट पूरी की पूरी एरर फ्री है। ये एरर फ्री बहुत अपने आप में बड़ा मायने रखता है। शीट में अगर 100 गलतियां हो तो दिमाग खराब होता है। किसी भी सब्जेक्ट को जब आपको समझ में आना शुरू होता है ना, तो आपका उसमें धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है। आपको जो कंटेंट मिला है, मैं उसको बता रहा हूँ कि इस बैच में पूरी कितनी शीट मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस है ना, देखो ये मेरी एडवांस की वो प्रैक्टिस शीट है जो आपके पेड बैच में मिलेगी। जितना मोटा ये एडवांस है, लगभग इतना ही मोटा आपका अरिथमेटिक भी है, यानी टोटल ऐसे 2 बुकलेट्स आपको मिलेंगे टोटल। ठीक है, इसकी बराबर की PDF आपको मिलेगी, प्रिंट आपको करवानी होगी, और सारी की सारी शीट्स यहाँ पर जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस बैच में देरी ना करो, एनरोल कर लो। इसकी फ़ीस 899 है, और मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा हमें एडमिशन्स मिले हैं। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि अब इसके एडमिशन्स भी क्लोज हो जाएंगे कुछ टाइम पर। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, इस पर आप जो है संपर्क करके बात कर सकते हो। एडमिशन लेना कहाँ से है, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और इसी एप्लीकेशन में जाओगे तो चैंपियंस 5.0 बैच मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो ये बैच है मैथ स्पेशल, उसी तरीके से आपको वहाँ सारे स्पेशल्स मिलेंगे। रीजनिंग स्पेशल भी मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल भी मिलेगा, GS स्पेशल भी मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपके फ़ायदे की अगर हम बात करें, आपके हित की बात करें, तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल यहाँ कॉम्बो हो सकता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो, अगर आपको 2 भी सब्जेक्ट पढ़नी है तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए भी आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाकर सिर्फ 2300 रुपये में यहाँ पर जो है आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं, जहां पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS कंप्लीट आपको मिलने वाला है 2300 में, एक पूरा कंप्लीट पैकेज। इससे कम और क्या किया जाए, आप मुझे खुद बताइए। और वैलिडिटी जो है वो 2 साल की है। सबसे बड़ी बात, यहाँ फीस की बात नहीं करते हैं, उस कंटेंट की बात करते हैं। वो कंटेंट आप जैसे मैथ्स में देख रहे हैं, आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए है, वैसे ही आपका रीजनिंग का ज़बरदस्त कंटेंट है, और आपका इंग्लिश का भी सुपर से ऊपर है। तो इसीलिए एनरोल करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ताकि आप जिस भी सरकारी नौकरी को देने जाएँ, आपको उसको उसमें जो सिलेक्शन हो वो कंफर्म हो। और मेरा जो मैथ स्पेशल है SSC के लिए नहीं है पर्टिकुलरली, इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा कंप्लीट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि हम CGL स्पेशल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, और ऐसा स्पेशल जो आप भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सेम तरीके से आपका CPO 15 मार्च 2019 में पूछा गया सवाल। अभी हमने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको याद होगा तो, और हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे, पहली बात तो हम सवाल को जो है वो पढ़कर सवाल दे सकते हैं, आंसर, ठीक है, बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन कब, जब यूनिट डिजिट 0 हो। यहाँ पर एग्जामिनर ने चालाकी कर दी, 3 × 3 9, 9 + 1 ये भी 0 है, 8 × 4 48, 2 50 ये भी 0 है, 5 × 3 15, 3 1 18 ये 0 नहीं है। मतलब यहाँ पर इसको छोड़ बाकी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, जिसके पास 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकायदा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल में देखो,
सवाल को पढ़ो, पहले क्या कहा है। प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज रेज्ड बाय 15%, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मोटरिस्ट रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना। अब एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, पैसा बढ़ाया कितना, 15%। तो 15% को मुन्ना कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर ये 15 है, परसेंटेज जाएगा तो नीचे 100 आएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, बढ़ाया गया है यानी यहाँ पर 3/20 लिखेंगे। ये क्या है, प्लस में। एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरा ए बी रूल के अकॉर्डिंग माइनस में आएगी। ये 3 है तो 3 लिख देंगे, और 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। बस आप इतना देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर में 23 किसके पास है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको परसेंट में बदलोगे तो आप करोगे 3/23 × 100। यहाँ बट्टे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बट्टे में 23 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर होगा सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, सी फॉर कहो ना प्यार है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए। अब यहाँ से हमारे बाकी क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमें करने हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर। तो इन सवालों को करने के पहले हम थोड़ा वो सवालों को कर लेते हैं जो हमने शुरू में छोड़ा था, और जो मैंने कहा था कि सबसे पहले आज के सेशन को हम आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे ए बी रूल पढ़ाकर, और फिर ए बी रूल कराने के बाद हम आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आज हमने कराया मुझे लगता है आज के लिए इनफ होगा, आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद कल की क्लासेस में जो भी पीछे के क्वेश्चंस रह गए हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जितने भी अपडेटेड यहाँ टाइप रह गए हैं, जितने भी यहाँ अपडेटेड लेवल रह गए हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना सेशन जो है वो काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए रहने दिया जाए आज के लिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कल से क्लासेस के लिए जो आपका टाइम है एप्लीकेशन वालों का, उनको फिक्स बता दिया जाएगा कि कितने बजे से आपकी क्लास चलेगी। प्रॉपर जो होगा आपको एक नोटिस मिल जाएगा, और साथ में आपके एप्लीकेशन पर शो कर देगा क्लासेस का टाइम। ठीक है, तो जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया है वो एनरोलमेंट ले लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, कल से टाइमिंग आपको दिख जाएगी, अभी तुरंत ही मैं आपको एप्लीकेशन पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसे लगे। ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट।